क्वेश्चन है, आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को देने के पैटर्न को चेंज किया है। यहाँ पे क्या परिवर्तन है कि अभी तक हमने देखा था कि जो भी हम सतह इसके साथ में सरफेस जो जोड़ते थे वो पूरा पूरा जोड़ते थे, यहाँ जोड़ते, यहाँ जोड़ते, यहाँ जोड़ते, कहीं पे भी साइड में जोड़ते थे तो पूरा पूरा सरफेस जोड़ते थे, पूरा पूरा एक ब्लॉक ही जोड़ते थे। बट अभी क्या किया है कि हाफ ऑफ द सरफेस, आधा सतह को जोड़ा है इसमें, आधा एरिया को जोड़ा है इसमें। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टॉप में जोड़ा है, यहाँ पे टॉप में जोड़ा है, और इस साइड पे देखिए यहाँ पे बॉटम में जोड़ा है और यहाँ पे बॉटम में जोड़ा है। तो ये नया टाइप है, इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाए, ठीक है। ये जब फोल्ड होगा तो ये इसके अपोजिट जाएगा, तो ये जो इसके साथ में है वो भी इसके साथ में घूम के नीचे की ओर आएगा, इसलिए जो डॉटेड लाइन है हमने कहाँ बनाया, नीचे बनाया। उसी तरीके से ये 2 और 4 एक दूसरे के सामने आएंगे फोल्ड होने के बाद में, तो ये नंबर भी फोल्ड होके आएगा नीचे। तो ये नीचे आने पे ये जो डॉटेड लाइन है इसके टॉप साइड पे बनेगा। कहां बनेगा, टॉप साइड पे बनेगा। अब देखिएगा इसमें नंबर को कैसे इसमें लिखना है, ये देखिए, ये जो इसके ये है, इसके ये डायगोनल पे लेके आना है। ये नंबर इसके नीचे आएगा, 5 यहाँ आएगा, और इसको इसके डायगोनल के साइड पे लेके आना है, तिर्यक रेखा खींचनी है, ठीक है। और ये 6 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी सिमिलर ऑपरेशन करेंगे हम। ये 10 है, ये डायगोनली यहां पे आ जाएगा, और ये 9 है, डायगोनली यहां पे आ जाएगा। तो फाइनली क्या बना, 7 8 6 5 10 9 11 12, यही बना। अब देखिए, तो यहां से देखिए कौन किसके अपोजिट है। एक के अपोजिट क्या है, 3 है। एक के अपोजिट कौन है, 3 है। अब देखिए 2 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है, 4 है। जब ये अपोजिट हो गए तो ये जो पूरा पूरा भी जो नया ब्लॉक बना है अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अभी तक हम यही सीखते आए हैं कि अगर यहाँ पे 2 चीजें एक दूसरे के सामने होगी तो बचा हुआ जो तीसरा सरफेस है वो एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तो 1 3 के सामने, 2 4 के सामने हो गया, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के सामने हो जाएगा। तो ये सामने होने के बाद में क्या बनेगा, इसको देखिए। देखिए क्या बना, 7 8 6 5 10 9 11 12, 11 12 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। आगे हम अब क्या है, ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखिए कि कौन किसका अपोजिट है। 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 4। तो 2 के अपोजिट 4 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके एडजेसेंट सरफेस, संलग्न सतह पे कहीं तो नहीं है 4। तो देखने में समझ में आया कि नहीं है 4। अब 1 है, इस 1 के अपोजिट में 3 होना चाहिए। तो देखेंगे किसका एडजेसेंट सरफेस पे 3 तो नहीं है, तो 3 नहीं है। अब हम देखेंगे कि 5 6 7 8 के अपोजिट 10 9 11 12 होना चाहिए। तो 10 9 11 12 जो होना चाहिए, तो अगर बगल में नहीं है तो क्या है, अपोजिट है। पर यहां पे एक समस्या यह है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि 5 6 7 8 प्लस साइन के साथ में अलग है, प्लस साइन के साथ अलग है, मतलब इस साइड को ही डिवाइड कर रहा है। देखिए इस वाले साइड को डिवाइड कर रहा है ये वाला लाइन, और इस लाइन को ये बीच वाला लाइन डिवाइड कर रहा है। साइड को डिवाइड करके ये नंबर अलग अलग हो रहे हैं, साइड्स को बांट रहे हैं ना। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको ये वाला लाइन बांटा, और ये वाला जो लाइन है उसको ये वाला लाइन बांटा। तो इससे यहां दिख रहा है कि साइड को बांट रहा है, प्लस साइन बना रहा है।
पर यहाँ पे देखिए ये डायगोनल से बट रहा है, ये क्रॉस साइन से नंबर बट रहा है। यहाँ प्लस साइन से नंबर बट रहा था, यहाँ क्रॉस साइन से नंबर बट रहा है। मतलब यहाँ साइड से बटा था चीज, यहाँ डायगोनल से चीज बट रही है। इसलिए इसकी जो बेसिक जो फिगर है, बेसिक फिगर देखिए क्या है, बेसिक फिगर प्लस के साथ में है जो यहाँ पे यूज किए हैं, जबकि ऑप्शन में बेसिक फिगर को ही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाएंगे तो यहीं से साफ साफ दिख रहा है, बाकी चीज चेक करने की नीड ही नहीं है, अपोजिट और देखने की जरूरत ही नहीं है। जब देख लिए कि ये प्लस के साथ है और ये क्या है, क्रॉस के साथ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए सी ऑप्शन पे आइए। सी ऑप्शन में 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। 2 के तो अगर एडजेसेंट फेस पे नहीं है तो मतलब है क्या है, अपोजिट फेस पे है, तो पहला रिक्वायरमेंट जो था 2 का वो फुलफिल हो गया। अब है कि 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 के अपोजिट इसे होना चाहिए था। तो देखते हैं कि 5 6 7 8 के एडजेसेंट फेस पे 9 10 11 12 है, इसको तो अपोजिट होना था ना। अगर ये एडजेसेंट फेस पे यानी संलग्न सतह पे मतलब बगल के सतह पर ये आ गया तो मतलब ये अपोजिट नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब आइए डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे 1 3 के अपोजिट है, 1 3 के अपोजिट होना चाहिए था, यहां 1 और 3 एक साथ है, एडजेसेंट फेस पे आ गए, इस बिहाफ पे क्या हो गया, गलत हो गया। इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ई ऑप्शन 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए था, 3, तो 1 के बगल सतह पर 3 नहीं है तो मतलब अपोजिट है। 2 के अपोजिट होना चाहिए था क्या, 4, तो 2 के एडजेसेंट सरफेस पे 4 नहीं है तो मतलब क्या है, अपोजिट है। यहां 5 6 के साथ में आप देखिए कि 5 6 के साथ में 9 10 दिया हुआ है, जबकि हमारी बेसिक फिगर में 5 6 के साथ 8 साथ दिया हुआ है। यहाँ क्या है, 5 6 के साथ 8 साथ में है कंबाइंड, यहाँ पे 5 6 के साथ 9 और 10 है। वैसे ही गलत हो गया कि बेसिक फिगर से ही मैच नहीं किया, इसलिए ये भी हमारा क्या ऑप्शन हो गया, गलत हो गया। इसको भी हटाइए। अब आइए एफ पे। अब एफ पे भी आप देखिएगा सिमिलर प्रॉब्लम है कि 7 8 के साथ में 7 8 के साथ तो 6 5 था, यहाँ 7 8 के साथ 11 और 12 को ले रखा है, 11 और 12 को ले रखा है, तो ये बेसिक फिगर को ही मैच नहीं कर रहा है, तो और किसी चीज को चेक करने की नीड ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, डिस्कार्ड करिए इसको। अब लास्ट ऑप्शन पे आइए। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है इसको समझिए। लास्ट ऑप्शन में कहता है कि 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 1, तो 3 के देखिए एडजेसेंट फेस पे 1 नहीं है तो मतलब क्या है, अपोजिट है। अब आइए 4 पे। 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए, तो 4 के एडजेसेंट फेस पे 2 नहीं दिया है तो मतलब ये अपोजिट है। अब आइए 5 6 7 8 5 6 7 8 के अपोजिट में 10 9 11 12 होना चाहिए। अब 10 9 11 12 अगल बगल के सरफेस पे नहीं दिए हुए हैं तो मतलब है कि ये क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें हमें इनिशियली बस ये बहुत विशेष ध्यान देना था कि ये जो हाफ पार्ट ऑफ द सरफेस है ये फोल्ड होने के बाद में ये किस पोजीशन पे नंबर नीचे आने पे क्या अपना पोजीशन लेंगे, और यहाँ पे फोल्ड होने के बाद जब टॉप पे नंबर आएंगे तो किस पोजीशन पे आएंगे। अगर आप इसको फोल्ड करने के बाद में नंबर को सही पोजीशन पे नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप उसको गलत कर देंगे। तो आपका सबसे बेसिक ये चीज है कि ये क्रॉस में आएगा और कहां पे आएगा, ठीक है, इसको समझ लेना है और बेसिक चीजों पे ध्यान देना है, बेसिक पिक्चर पे इस पे ध्यान देना है कि जो बेसिक चीजें हैं उससे मैच कर रही है कि नहीं ऑप्शन, इस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन को आगे समझते हैं हम। जैसे लास्ट केस में क्या था कि जो ब्लॉक हम लिए थे लास्ट वाले केस में वो हाफ ऑफ द ब्लॉक था, जो ब्लॉक था मतलब जो सरफेस था उसको हाफ से हमने कट करके लिया था।
बट यहाँ पे केस डिफरेंट है कि यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे एरिया है वो ट्रायंगुलर एरिया जुड़े हुए हैं। यहाँ शीर्ष पे जो है क्या है, ट्रायंगुलर एरिया है, त्रिभुजाकार एरिया है। यहाँ पे दो त्रिभुजाकार ब्लैक पेंटेड है, काले रंग से रंगा हुआ है, और दो व्हाइट पेंटेड है, यानी सफेद रंग से पुता हुआ है त्रिभुज। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन किसके क्या है, अपोजिट है। ये हमारी क्या है, पहली प्राथमिकता है, इसको सबसे पहले हमें चेक करना है। तो हम यहां से देखते हैं कि एक के अपोजिट, ये 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज आपको समझना है कि देखिए ये 4 और 2 ऐसे उठ के सामने आ जाएंगे। 4 इस हाथ पे, 4 इस हाथ पे, 2 ऐसे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 ऐसे आ जाएंगे। तो ये 5 क्या है, ये बॉटम है, सतह पे। ये यहाँ से जो उठेगा, दोनों ट्रायंगल उठेंगे और सामने से इस तरीके से जुड़ेंगे, और ये ऊपर से ये ब्लैक वाले ऐसे आके जुड़ जाएंगे। नीचे इधर से ऐसे मुड़ेंगे, क्या मुड़ेंगे, ये सफेद वाले ट्रायंगल सामने से आ जाएंगे, और ये ब्लैक वाले ऊपर से आके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। मतलब ये कहने का, देखिए ये जो सफेद वाले ट्रायंगल है ऐसे करके आके जुड़ेंगे, त्रिभुज आमने सामने से जुड़ेंगे, और जो काले वाले हैं इस तरीके से जुड़ेंगे। इस तरीके से जुड़ने से एक आकृति का निर्माण होगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो है काले कलर से पुता हुआ है, ये काले कलर वाला, ये ऊपर से आएगा, ये नीचे से उठ के आएगा, और एक ऐसा एरिया बनाएंगे। ये सफेद वाला मुड़ के इधर साइड से आएगा, ये वाला सफेद वाला मुड़ के इस साइड से आएगा। तो एक क्या बना लेगा, एक कंप्लीट क्या, इस तरीके का सतह, जैसे 5 है, 1 है, उस तरीके से ये भी एक सतह बन जाएगा। इस सतह का कलर कैसा होगा, ऊपर ब्लैक, नीचे ब्लैक, साइड साइड पे व्हाइट। तो ऐसा ये क्या बनेगा, एक फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 के अपोजिट जो फिगर बनेगा वो किस तरीके का होगा, ये देखिए वो बनेगा जिसमें ऊपर क्या होगा, पेंटेड होगा, ब्लैक कलर से पेंटेड होगा, ब्लैक कलर से क्या होगा, पेंटेड होगा। ये पेंट हो गया ब्लैक कलर से, और साइड साइड में व्हाइट हो गया। कैसा, इस तरीके से सिमिलर, ठीक है। तो ये होगा कि 5 जैसे अंदर की ओर होगा और ये बाहर की ओर होगा, और इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि देखिए 4 और जो 2 है, 4 और जो 2 है, 4 और 2 ये किससे जुड़ा हुआ है, ये पेंटेड से जुड़ा है, ब्लैक से जुड़ा हुआ है, काले रंग से जुड़ा हुआ है। जो 4 का जो एक कोना है ये किससे, काले रंग से जुड़ा हुआ है, और 2 काले रंग से जुड़ा हुआ है। जबकि 3 और 1 किससे जुड़ा हुआ है, सफेद कलर के कोनों से जुड़ा हुआ है, व्हाइट। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब इस चीज ऑप्शन को देखें तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि 4 अगर कहीं पे दिया हुआ है फिगर में, तो वो जिस सतह से जुड़ा है उसका कलर क्या है, इन सभी चीजों को ऑप्शन में हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एडजेसेंट सरफेस पे नहीं दिया हुआ है तो मतलब अपोजिट है। उस तरीके से 4 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, तो ये बगल की सतह पे नहीं दिया हुआ है तो मतलब क्या है, अपोजिट है। और ये जो शेप है इसके अपोजिट में 5 होना चाहिए, तो 5 इसके अगल बगल में नहीं दिया हुआ है तो मतलब क्या है, अपोजिट है। बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो ये शेप जो टॉप पे दिया हुआ है ये प्लस के साइन के साथ है, मतलब ये साइड को बांट रहा है। ये देखिए इस साइड को बांट रहा है, ये इस वाले साइड को बांट रहा है, मतलब ये प्लस साइन के साथ में टॉप बना हुआ है। जबकि हमने जब इसको बनाया मिलाने के बाद में तो ये क्रॉस के साथ जुड़ा हुआ बन रहा है ट्रायंगल, और ये
ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ब्लैक ब्लैक एक दूसरे के सामने पड़ रहे हैं, तो ये बेसिक फिगर जो है उसको मैच नहीं कर रहा है। बेसिक फिगर मैच नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब आइए सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन को तो देख और किसी चीज को चेक करने से पहले एक चीज देखिए कि ब्लैक ब्लैक के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ऑप्शन में ब्लैक अल्टरनेटिवली यहाँ व्हाइट आ गया, फिर ये व्हाइट, फिर क्या है ब्लैक है, जबकि होना चाहिए था इस ब्लैक के साथ ये ब्लैक और इस व्हाइट के साथ होना चाहिए था व्हाइट, पर ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए सी ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन क्या बता रहा है कि देखिए 5 के अपोजिट में ये वाला सेट फिगर बनना चाहिए था, ये फिगर 5 के अपोजिट बनना चाहिए था, पर 5 के क्या है, ये बगल के सतह पे दे दिया इस फिगर को, एडजेसेंट सरफेस पे ये दे दिया। ये 5 यहाँ सामने है तो ये फिगर जो है इसके पीछे अंदर की ओर बनना चाहिए था, तो ये सामने के साथ में अगर 5 है तो इसके पीछे ना बन के क्या है, इसके बगल में दे दिया, एडजेसेंट सरफेस पे दे दिया, इसलिए इसके अपोजिट नहीं होगा, इसके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब डी ऑप्शन पे आइए। डी ऑप्शन क्या कहता है कि 3 और 1 अपोजिट होने चाहिए, पर यहाँ पे 3 और 1 क्या है, साथ में दिए हुए हैं। 3 और 1 के साथ में दिए होने के कारण 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता। अगर 3 यहाँ है तो 1 इसके पीछे में होना चाहिए था, जबकि ये दिया कहाँ पे है, जस्ट एडजेसेंट संलग्न सतह पे दिया हुआ, बगल के सरफेस पे दिया हुआ, इसलिए इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ई ऑप्शन पे आइए। ई ऑप्शन में 1 के अपोजिट 3 होना चाहिए, तो बगल के सतह पे 3 नहीं है तो मतलब क्या है, ये अपोजिट है। 4 के सतह के अपोजिट में 2 होना चाहिए, तो 4 के बगल के सतह पे 2 नहीं है तो मतलब क्या है, अपोजिट है। उसी तरीके से अब देखिए कि ये सरफेस जो ये वाला हमारा ये सरफेस है जिसपे ब्लैक पेंटेड और व्हाइट पेंटेड है, उसके अपोजिट में 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 इसके बगल की सतह पे नहीं दिया हुआ है, तो मतलब है कि इसके अपोजिट में 5 है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसका कारण ये है कि देखिए कि यहाँ पे 4 जो है और 2 ब्लैक के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 4 का जो ये कोना है ये ब्लैक के साथ जुड़ना चाहिए था, और 1 का कोना जो है ये व्हाइट के साथ जुड़ना चाहिए था, तो व्हाइट के साथ ना जुड़ के ये ब्लैक के साथ जुड़ा है, और ये ब्लैक की जगह पे व्हाइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर इसी को पकड़ के अगर ऐसे हम रोटेट कर देते तो ये 4 के साथ ब्लैक आ जाता और 1 के साथ व्हाइट हो जाता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बट ये नहीं हो पाया क्योंकि ये 4 के साथ में यहाँ व्हाइट है जबकि इसको ब्लैक होना चाहिए था, इसलिए इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई किया है कि यहाँ पे देखिए कि 1 के साथ में व्हाइट होना चाहिए था, जबकि 1 के साथ यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, इस यहाँ पे इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। अब आइए इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आप देखिए कि 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 है, 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए था, बगल सतह पे 2 नहीं है, तो ये भी सही है, बट यहाँ पे देखिए कि 4 जो है ब्लैक के साथ में जुड़ा होना चाहिए था, 4 को ब्लैक के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि 4 जो है यहाँ पे व्हाइट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन पे आइए। लास्ट ऑप्शन को देखिए कि 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए था, तो बगल की सतह पे नहीं दिया हुआ है, तो मतलब क्या है कि अपोजिट है। उसी तरीके से 3 को देखिए कि 3 के साथ 1 अपोजिट होना चाहिए था, तो बगल के सरफेस पे 3 के अपोजिट में 1 होने के लिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो मतलब अपोजिट है। अब आइए, अब इसको देखिए कि इसके अपोजिट में 5 होना चाहिए, तो इसके बगल के सरफेस पे 5 नहीं, तो इसके अपोजिट में क्या है, 5 है। अब देखिए कि 4 के साथ में क्या ब्लैक है, तो देखिए 4 के साथ में ब्लैक है, 3 के साथ में क्या व्हाइट है, तो 3 के साथ यहाँ पे व्हाइट है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो अभी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 ब्लॉक, जैसे कि हम जिस तरीके से अभी एक ब्लॉक करके दूसरे एक ब्लॉक को छोड़ के दूसरे ब्लॉक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो अभी ट्रेंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें 2 ब्लॉक को छोड़ते हैं। ऑप्शन में ऐसा बना रहेगा कि मान लीजिए कि पूरा ब्लॉक है,
ब्लॉक के बाद में ये 2 ब्लॉक को छोड़ेंगे और फिर इस ब्लॉक को एक तरीके से आमने सामने मानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने एक ओपन डाइस का क्वेश्चन ले रखा है। यहाँ पे ये जो डाइस का क्वेश्चन है ये अभी अभी नया नया डाइस में जुड़ा हुआ है, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। और ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्यों है, जो इसके ऑप्शन हैं उसको हम देखते हैं कि जैसे कि 4, 3 और 6 की बात करते हैं। 4, 3 और 6, 4 के बाद 3 जाते हैं और 3 के बाद जब 6 आते हैं तो 2 यहाँ पे सरफेस को हमको छोड़ना पड़ता है, 2 सतह को छोड़ना पड़ता है। और सामान्य तौर पे हम क्या करते थे, एक सतह को छोड़ते थे। पर इस टाइप के केसेस जो है उसमें हमें 2 सतह को छोड़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे अलग कर देता है इसको हमको थोड़ा समझना होगा। जैसे देखिएगा कि अगर मैं देखूं कि ये 4 और 5 ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, ये 3 और 2 सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे, 6 यहां से उठकर ऊपर आ जाएगा। तो अभी देखिएगा कि जैसे 4 से 3 जा रहे हैं, 3 से 6 आ रहे हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, 4 से 3 जा रहे हैं, 3 से 6 आ रहे हैं। बट जब ये ऊपर उठ के यहाँ पे फिक्स होता है ना, ये भी सब उठ जाते हैं ऊपर, तो ये जो 6 है ना, 6 यहाँ पड़ने लगता है। 4 और 3, 4 से 3 जैसे डायरेक्ट पहले जैसे जाते थे, होल्ड होने के बाद ये जो 6 का पोजीशन है इनके बीच में आ जाता है। तो अब जैसे हमको जाना होगा क्लॉकवाइज में, तो 4 से 6 जाएंगे, 6 से 3 जाएंगे। तो अब जैसे कि जो चीज क्लॉकवाइज में 4, 3, 6 है, उसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में देखूंगा तो अब देखिएगा 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6 हो जाएगा। तो हमको ये समझने के लिए हम समझ लिए कि ये 6 जाके इनके बीच में आ जाता है। इसलिए जो चीज शुरुआत में प्रश्न में क्लॉकवाइज में दिखता है उसके ऑप्शन में हमको एंटी क्लॉकवाइज में देखना होता है। जो चीज क्लॉकवाइज में प्रश्न में दिख रहा है अंक, वही अगर ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो वो ऑप्शन सही होगा। उसका कारण आपको मैंने बताया कि 6 जब उठ के ऊपर आएगा तो 4 और 3 के बीच में आ जाता है। तो जो शुरुआत में क्लॉकवाइज जाते थे 4, 3 और 6, तो 6 के बीच में आ जाने के बाद ये हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, 4 से 3 जाएंगे, 3 से 6 आएंगे। वही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम देखते हैं तो 4 से 6, 6 से 3 जा रहा है, जबकि हमको क्या जाना था, 4 से 3 जाना था, 3 से 6 आना था। तो सिमिलर जो यहाँ पे 4 से 3 और 3 से 6 है, 4 से 3 और 3 से 6 है, वही अगर एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, 4 से 3, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो अब ऑप्शन में हम किसको लेंगे, 4, 3 और 6। प्रश्न में, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में जो क्लॉकवाइज है वो ऑप्शन में अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा वही ऑप्शन सही होगा। उसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऊपर उठने के बाद इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब सिमिलर चीज यहां पे अप्लाई करिए। आप देखिए, जैसे देखिए अब है 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या इसका सिचुएशन है। 6 के बाद 2 छोड़ेंगे हम, 3 और 3 के बाद 5। तो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 6, 3, 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो वास्तविकता में जो 6, 3, 5 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऑप्शन हमको किसको लेना है, जो एंटी क्लॉकवाइज में हो। जबकि अब देखिएगा कि 6, 3, 5 होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे जाना चाहिए था 6, 3, 5, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6, 5, 3 है, इसलिए ये तो गलत हो गया, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस ऑप्शन पे आइए, इसको देखिएगा कि 6 से 3 और 3 से 5 जा रहा है। जो यहाँ क्लॉकवाइज में था क्वेश्चन में, वो ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको समझ के चलना है कि जो हमारा क्लॉकवाइज में क्वेश्चन में है नंबर, वो एंटी क्लॉकवाइज में जब रहेगा ऑप्शन में तो उसको लेना है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ये फोल्ड होने के बाद में जो क्लॉकवाइज नंबर था उनके बीच में आ जाता है नंबर, इसलिए इसका पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज में एक्चुअल में बन पाता है, जो कि प्रश्न में होता है। ठीक है, इस पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए यहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो पैटर्न क्या है, 4 5 4 3 का। हम यहां पे देखते हैं कि 5 4 और 3 में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, हमको देखना है कि 5 4 और 3 में क्या रिलेशन बन रहा है, या 3 5 4 में क्या रिलेशन बन रहा है, बात वही सिमिलर पढ़ना। तो हम देखते हैं कि जैसे 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 के बाद क्या आता है 5, 2 खाना इसके बीच में छोड़ते हैं, उसके बाद आता है 4। तो यहाँ 3 5 और 4 क्या है, क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने की दिशा में है। 3 5 और 4 एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए यहां से स्टार्ट हुए, ये घड़ी के चलने की दिशा में घूमे। तो अब हमको उत्तर में क्या लेना है, जिसमें 3 5 और 4 एंटी क्लॉकवाइज में हो। तो 3 5 और 4 एंटी क्लॉकवाइज किसमें है, 3 के बाद 5 5 के बाद 4, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। ये ऑप्शन सही हो गया। उसी तरीके से देखिए 6 5 3 के अंदर का रिलेशन हमें देखना है। तो आप देखिएगा कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए, 6 5 और 3, 6 से 5 गए, 5 से 3 आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 6 से 5 5 से 3, 6 से 5 जब गए उसके बाद 2 खाना छोड़े, उसके बाद 3 पे आए, 6 5 और 3। तो 6 5 3 क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के चलने की दिशा में है 6 5 3। तो जो उत्तर होगा 6 3 5 6 5 3, जिसको एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो यहाँ पे 6 5 3 एंटी क्लॉकवाइज में है। जो प्रश्न में 6 5 3 क्लॉक है, उत्तर में वो एंटी क्लॉक में होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक में है, इसलिए ए आंसर हो गया। यहाँ पे एंटी क्लॉक में है, एंटी क्लॉक में ये है, इसलिए दोनों आंसर हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।